नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड भविष्यवाणियाँ का एक नया एपिसोड, नए हफ्ते और नई फ़िल्मों के साथ बातचीत करने के लिए हमारे संग डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर, बीकानेर से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है और नमस्कार। रवि जी, आप और सभी आदरणीय दर्शक मित्रों को मैं डॉक्टर कुमार गणेश प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। प्रणाम, जय श्री राम। जी। तो इस हफ्ते तो फ़िल्में हैं, अब आमिर खान ये एक स्पेनिश फ़िल्म का रीमेक बनाकर ला रहे हैं, जो चैंपियंस नाम की फ़िल्म थी, उसका सितारे ज़मीन पर। तो हम इसकी भी बात करेंगे और साउथ में जो तेलुगु और तमिल 2 भाषाओं में बनी है कुबेर, तो हम इन पर बात करेंगे। इन दोनों फ़िल्मों का बॉक्स ऑफिस पर क्या होने जा रहा है, क्योंकि नज़रें तो है सबकी कि आमिर खान आ रहे हैं एक बार फिर से लाल सिंह चड्ढा के बाद, प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं और वो फ़िल्म को इस बार बहुत ज़ोर-शोर से प्रमोट कर रहे हैं। तो हम तो जी। आपसे समझेंगे कि इस फ़िल्म का क्या होने जा रहा है। अंक ज्योतिष और अंग ज्योतिष कलाकारों का जो है, उसके हिसाब से कैसे देखते हैं, फ़िल्म का क्या नतीजा रहेगा बॉक्स ऑफिस पर 20 तारीख को ये रिलीज़ होगी। तो हम आमिर खान साहब की फ़िल्म से ही शुरू करते हैं। बिल्कुल करते हैं रवि जी। देखिए, जी, बात ये है, मैं एक बात पर हमेशा जोर देता हूँ कि आप जो फ़िल्म जो भी बनाते हैं निर्माता, एक तो जी। फ़िल्म का जो मुहूर्त होता है ना, हुँ, उसमें विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। ओके। बनाने का मुहूर्त, मुहूर्त का मतलब बनाने का। दूसरा होता है जी, जी। दिखाने का मुहूर्त, जिसे हम कहते हैं रिलीज़, दिखाने ओके, का मुहूर्त, उसका ठीक। भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। ये ओके। बनाने का मुहूर्त और दिखाने का मुहूर्त अगर आपने सही लिया है, बनाने वाला जी, थोड़ा ऊपर-नीचे भी है, लेकिन दिखाने वाला मुहूर्त सही है, तो वो भी काम कल्याणकारी कर सकता है और वो अधिक महत्व ओके, रखता है। ठीक। इस फ़िल्म की बात करने के बाद आप मुझे ये बात फिर याद दिलाइएगा कि मैंने शुरू में जी, ये बात क्यों कही है? मैं ओके, अपने आप को ठीक है। ज़ब्त नहीं कर पाया कि पूरी बात करूँ फिर जी, बोलूँ। मैंने पहले ये बात बोली और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। ओके, ठीक देखिए, है। हाँ, 20 जून 2025 शुक्रवार को फ़िल्म रिलीज़ हो रही है। मूलांक 2, भाग्यांक 8 है, स्त्री अंक खराब है और आमिर खान के ये स्त्री अंक खराब हैं। बिल्कुल। निजी तौर पर आमिर खान पर बहुत जी, कुछ जी। टिका है ना। उम, देखिए, अपर्णा हाँ, पुरोहित जो दूसरा नाम है निर्माता के रूप में, वो नाम तो यूँ समझ लीजिए उनकी कि साइड हीरो की तरह है। वो कंपनी की सीईओ हैं, तो क्योंकि जब कंपनी का नाम वही जाएगा तो उनकी सर्वे सर्वा वही वही है है, ना। तो बिल्कुल। हाँ, तो जी, दारोमदार जी, तो निर्माण का भी सारा आमिर खान पर है और सितारों में भी बिल्कुल, आमिर खान पर है। वही जिनेलिया, है, बिल्कुल। पहले वाली डिसूज़ा और अब वाली देशमुख इतना बड़ा नाम नहीं है कि उनके कंधों पर फ़िल्म लगाई जा सके। चलना नहीं चलना बिल्कुल, बाद की बात है। और है ना? और मेरे हिसाब से तो जिनेलिया डिसूज़ा या जिनेलिया देशमुख ने अब तक कोई ऐसी फ़िल्म दी भी नहीं है सफल जो उनके कंधों पर चली हो। कुछ सफल ठीक। फ़िल्मों का हिस्सा वे अवश्य रही हैं, बस इससे अधिक उनके जी, करियर में ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, सितारे ज़मीन पर जो है शुक्रवार को रिलीज़ हो रही है, अंक 6 बना। ये 6 2 का मित्र है, 8 2 का मित्र, लेकिन 8 और 6 में शुक्र भंग हुआ है, स्त्री अंक खराब है, सितारे ज़मीन कर गए, नामांक 15 1 और अंक मिले 2 माइनस। ओह! अच्छा। फ़िल्म के नाम को ही 2 माइनस मिले हैं। अब आगे तो पता नहीं कितना बराबर हो पाएगा मामला। ये तो वही बात है कि जो टी20 में 6 ओवर का जो पहला होता है, आपके पावर प्ले, उसी में 7 विकेट गिर गए। तो जी, बचे जी, हुए जी, 14 जी। ओवर में वो 3 विकेट कितना कर पाएँगे, देखते हैं। चमत्कार भी होते हैं, ठीक, लेकिन फिलहाल बिल्कुल, तो वही बिल्कुल। सिचुएशन है। 2 फिलहाल, निर्माता हैं, हाँ, आमिर खान, तो आमिर खान का 14 मार्च 1965 रविवार का जन्म है, तो नामांक 4 का 2 माइनस, ओके। रविवार के 1 का 2 माइनस, रविवार के 4 का 2 माइनस, मूलांक 5 का 2 प्लस, भाग्यांक 2 का 2 प्लस, आयुंक 7 का 1 माइनस। अब यहाँ देखिए, 2, 2 4, 2 6 और एक 7 माइनस में से 4 प्लस हुँ, घटाएँगे तो 3 माइनस बन रहे 3 हैं माइनस, आमिर खान के, और ठीक बात बटे में है। 6 का भाग दीजिए। भाई, नामांक, तो मूलांक, बिल्कुल ठीक भाग्यांक, बात है, हाँ। आयु अंक और दिन अंक 2 है, रविवार के 2, तो 6 2 का भाग देंगे जी, तो 0.5 माइनस है। 0.5 माइनस है, और ओह! माइनस में
ये तो प्लस में होते तो भी क्या उखाड़ लेते, ये तो माइनस में है। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अब उसके बाद में अपर्णा पुरोहित के तो सिर्फ नाम का ही मामला उपलब्ध है, जन्मांक उपलब्ध नहीं है, तो अब जो है उसी के जी आधार पर बात करेंगे। तो अब ये कोई आमिर खान का सौभाग्य है कि अपर्णा पुरोहित के पूरे जन्मांक उपलब्ध नहीं है, और नामांक जो है वो 5 का 2 प्लस मिल रहा है, 5 का 2 प्लस मिल रहा अच्छा। है। पूरे जन्मांक मिलते तो ओके। क्या पता ये भी ग्राफ नीचे आ जाता, तो हाँ और हाँ गड़बड़ ठीक है। होती। तो अब क्या हो गया है, दोनों निर्माताओं का औसत लेंगे तो 2 अपर्णा पुरोहित के और माइनस 0.5 यानी माइनस आधा आमिर खान का, तो 1.5 प्लस बच हाँ। गया। 1.5 प्लस में 2 का भाग देंगे तो 0.75 प्लस, गलत गणितीय भाषा में कहूँ तो 0.75 प्लस। ठीक है, हाँ ठीक चीज और है। हाँ, अब इस चीज को देखिए कि ये जो निर्माताओं का आया है 0.75 प्लस और फिल्म का 2 बिल्कुल माइनस, तो चलिए ठीक। निर्देशक की भी बात कर लेते हैं। आर एस प्रसन्ना का जी नामांक 4 का 2 माइनस, 1 जनवरी 1987 गुरुवार, गुरुवार के 3 का 3 प्लस, मूलांक 1 का 2 माइनस, भाग्यांक 9 का 2 माइनस, आयुंक 3 का 3 प्लस, तो इनके हो गए 3 और 3 6 प्लस और 6 ही माइनस, अल्लो कल्लो बात, शून्य शून्य। भाई ठीक। आमिर खान और अपर्णा पुरोहित उनका तो मामला चलो 0.75 0.75, आमिर खान सही का खुद का सही क्या बात था है। 0.5 माइनस। पॉइंट। बिल्कुल हाँ। हाँ, ये प्रसन्ना कौन है, हिंदी सिनेमा में इन्होंने काम किया, कुछ अच्छी इन्होंने, फिल्में बड़ी फिल्में की है हाँ क्या? हाँ, वो जो एक आयुष्मान खुराना की फिल्म आई थी ना, शुभ मंगल सावधान, अच्छा, ठीक है, वो आयुष्मान खुराना, भूमि सीमित बजट पेडनेकर। में आई होगी, निकल गई होगी वो। हाँ हाँ। जी 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 नहीं, हाँ। लेकिन इतना बड़ा बिल्कुल। नाम नहीं है कि, और नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है हाँ। ऐसा नाम नहीं है कि इन पर इतना दायित्व डाला जाए, और ये शून्य आ रहा है भाई। ओके। अब चलिए कलाकारों की हम्म। बात करें तो आमिर खान का तो 0.5 माइनस है ही है, जी यहाँ भी जी वही हाँ। लागू होगा। जिनेलिया ठीक चीज है। देशमुख, इन्होंने जी। डिसूजा से देशमुख कर लिया है, देशमुख कर लिया है नामांक, हाँ। हाँ, नामांक 3 का 3 प्लस, और 5 अगस्त 1987 बुधवार, तो बुधवार के 5 का 2 प्लस, मूलांक 5 का 2 प्लस, भाग्यांक 2 का 2 प्लस, आयु अंक 2 का 2 प्लस। पहली बार कोई कलाकार आया जिसमें कोई माइनस नहीं है। अच्छा। हाँ, हाँ 3 और ठीक 2 बात है। 5, 2 7, 2 9 और 2 11 प्लस बटे 5 अच्छा। यानी 2.2 प्लस। अच्छी बात है भाई। ठीक है, आमिर बहुत खान के ठीक। 0.5 माइनस के मुकाबले में तो ये कितना है, 6-7 गुना हो गया। ज्यादा अब हो गया, देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, अब देखिए आमिर खान का जिनेलिया का 2, आमिर खान का हम्म। 0.5, ये वही चीज है जो आमिर खान और अपर्णा पुरोहित में है, वही अच्छा है। हाँ दो ठीक, बिल्कुल माइनस वही है। पॉइंट 2 माइनस 0.5, यहाँ भी सही 2 है। माइनस, है ना। अब आप इस चीज बिल्कुल। को थोड़ा सा यहाँ देखिए कि ये जो मामला है ना, यहाँ ज्यादा दूर नहीं जा रहा है। आप इसको हम्म। देखेंगे तो जिनेलिया वाले में आ रहा है 2.2 और वहां आ रहा था 2.2 में ठीक। 0.5, तो यहाँ जिनेलिया का 2.2, हाँ है ना, हाँ। और उसका कितना हो गया आमिर खान का माइनस दो। 0.5, तो हाँ, तो हम्म। ये 1.7 प्लस 2। ठीक। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका कितना आ गया, 0.8 और 5 प्लस, ठीक है, 0.85। हाँ, 0.85। अब हम्म। देखिए, हाँ, अब देखिए ये क्या, ये कलाकारों का 0.85, निर्माताओं का 0.75, फिल्म का 2 माइनस, निर्देशक का हम्म। 0, तो -2 फिल्म का, 0.75 निर्माताओं का, 0 निर्देशक का, और 0.85 किसका हो गया, हम्म। ये हो गया कलाकारों का। कलाकारों का। ठीक है, कलाकारों का, तो अब 2 माइनस के और उसमें से 1.6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0.4 माइनस, हम्म। और इसमें 4 का भाग दीजिए, 4 कौन कौन, फिल्म, माइनस में। निर्माता, हाँ निर्देशक, कलाकार, 4/4 यानी बिल्कुल। 0.1, और वो भी माइनस का। तो बहुत बुरी स्थिति बन गई। अब ये इसमें ठीक है, ये मैं है, नहीं नहीं हाँ, एक लाइन बोल देता हूँ
कि इस फिल्म में आमिर खान स्पेशली एबल्ड कुछ बच्चे हैं जो आर्टिस्ट हैं, उनको 10 लोगों को लॉन्च कर रहे हैं, जो स्पेशली एबल्ड हैं। तो अब जो है उन्हीं की किस्मत अगर रही, क्योंकि आमिर खान की किस्मत तो नहीं दिख रही। अब वो जो 10 नए बच्चे हैं उसमें, उन्हीं के भाग्य में अगर लिखा हुआ तो नहीं कह सकते कुछ। जो गणनाएं सामने हैं, जो जी, की है, जी, बिल्कुल। जो हमने हाँ, जो नहीं की की है, मैं उनकी बात नहीं कर सकता। जो बिल्कुल, मेरे बिल्कुल, ठीक राडार है। में, जो मैंने गणनाएं की, बिल्कुल। क्योंकि देखिए अब क्या प्रमुख 2 ही सितारे हाँ, हैं, तो अब 10-20 सही बात। बच्चों का तो ले नहीं सकते। हाँ, हाँ, 10 बच्चे, वो तो बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि तो अब उन बच्चों की ये किस्मत है फिर। उनके पुण्य प्रताप से, हाँ, उनकी दुआओं से कुछ बिल्कुल, हो जाए चमत्कार तो दूसरी बात है, लेकिन जो गणना मैंने की है, वो गणना बिल्कुल। ये कह रही है कि अगर ये फिल्म 50 करोड़ में भी बनी है, तो भी बॉक्स ऑफिस पर निराश ओह! करेगी। अब आपको बेहतर पता होगा क्या बजट है। बजट तो इसका वो 100 सवा सौ करोड़ रुपए से कम नहीं बताते हैं, वही तो चीज़ें 50 आ रही करोड़ हैं। की जी, बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, 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 ठीक बात है। तात्पर्य ये है कि सितारे जमीन पर, हाँ, वाकई सितारे जमीन पर होंगे। ओह! अच्छा, हाँ। मतलब और अब R.S. प्रसन्ना, आमिर खान और जिनेलिया डिसूजा में से ये दोनों तो जमीन पर ही होंगे। बॉक्स ऑफिस पर निराश करेगी, बड़ी कमाई करना। धांसू, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा आप और जी, मित्रों। जी, बड़ी जी, कमाई, धांसू कमाई, धाड़-फाड़ कमाई, अच्छी कमाई, बढ़िया कमाई, वो ये फिल्म नहीं कमाई। ओके। अब घिसट-घिसट कर या कैसे कुछ और कोई दूसरे दंद-फंद करके खर्चा निकाल लें, तो चलिए वो दूसरी हुँ, बात हुँ, है। वो हुँ। हम बात बॉक्स ऑफिस रिलीज की कर रहे हैं। निर्देशक इस फिल्म का सबसे कमजोर पक्ष है, और आमिर खान हो सकता है कि उन्हें भी सराहना नहीं मिले, या ये गणना तो ये कह रही है कि वे भी इस फिल्म का एक कमजोर पक्ष हैं। हाँ, हाँ, जिनेलिया देशमुख को विशेष प्रशंसा और लाभ मिल सकता बिल्कुल, है। हाँ, ठीक है। अब वो बात हाँ, तो हम हाँ, जी, बिल्कुल, जो मुहूर्त की आपने शुरुआत में कहा। हाँ, बिल्कुल शुरू में वो ये देखिए कि अगर जी, ये जी। फ़िल्म 1 दिन पहले रिलीज़ कर देते, मात्र हाँ, 1 हाँ, दिन, हाँ। तो अच्छा, मूलांक 1, हाँ, मूलांक 1 हो जाता, भाग्यांक 7 हो जाता, ठीक है? अच्छा, ठीक है। मूलांक हाँ, 1 हाँ, और हाँ। भाग्यांक 7 हो जाता, दिनांक 3 हो ओके। जाता। तो अभी जो 2 माइनस आया है ना, हुँ, हुँ, हुँ। ये जो 2 माइनस आया है, जी, ये 2 प्लस हो जाता, तो कितने का फ़र्क पड़ता? 4 का। ओके, 2 ठीक। माइनस और 2 प्लस, तो 2 हुँ, ये और 2 वो, 4 प्लस का फ़र्क पड़ता। इसीलिए कहता तो हूँ कि भैया, बनाने का हाँ, मुहूर्त और रिलीज़ करना, दिखाने का मुहूर्त, उस पर विशेष ध्यान दिया करो रे। 125 करोड़ हुँ। लगाते हो, 100 डेढ़ 100 करोड़ लगाते हो, तो किसी ज्योतिषी को 10-12 लाख देने में भी जान निकलती है क्या? जान सही निकलती है, है। उसे भी इन्वेस्टमेंट मानो भाई, वो वेस्ट थोड़ा ही है बिल्कुल, पैसा, व्यर्थ थोड़ा ही है। अभी सही है। पीआरसी पर खर्च करते हैं ना? हाँ, करते हैं हाँ, ना, तो क्या वो और उस वेस्टेज है? पीआर का कुछ नहीं होता आजकल। वो तो आजकल तो वेस्टेज है। जिस तो तरह के फिर लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, वो तो हाँ, वेस्टेज है। तो फिर सोचिए भाई, जो ज्योतिषी हाँ। उसकी सेवा पंडित जी या कर्मकांडी मानकर क्यों लेते हो? अपने अपने फ़िल्म के प्रोजेक्ट का हिस्सा मान कर लो। जैसे एक बिल्डिंग बनाते हो तो आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाते हो, तो पंडित को भी वो पंडित मत समझो कि पंडित जी इसमें क्या सही है। करेंगे। हाँ, बिल्कुल। खैर, मुझे यही ये तो कहना था। नहीं, नहीं, बिल्कुल आपने ठीक बातें कही और ये सारी बातें सुन के मुझे भी, क्योंकि लोग इस फ़िल्म से हुँ, इमोशनली अटैच्ड है, क्योंकि जिन 10 बच्चों की बात है तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनको देखेंगे, या बहुत सारे हुँ। लोग आमिर खान के फैन हैं, तो वो लोग फैन के नज़रिए से देखते हैं। जैसे हमारे ये सिनेमा एनालिसिस वाले साहब ने भी लिखा है कि भाई आमिर का स्टारडम है कि वो 100 करोड़ फ़िल्म कमा लेगी। वो ठीक है, ये आप एक इमोशनल एंगल से देख रहे हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, सब अपने-अपने तरह से देखिए क्या है चीज़ों रवि को जी, देखते हैं। हम तो यहाँ एक रवि गणना कर रहे हैं जो जी, मैं एक निवेदन ये कर दूं सभी मित्रों से, जी। लोकतंत्र है, सबको अपना अधिकार है कहने का। बिल्कुल, बिल्कुल, सब ये बिल्कुल। शिष्ट और दायरे की भाषा में आप अपना सही। असहमति हाँ, लेकिन सवाल ये है ना कि आप जो कह रहे हो वो आपकी पसंद और नापसंद पर आधारित है, और मैं जो कह रहा हूँ वो ज्योतिष के हाँ, गणना पर आधारित है। दोनों में अंतर है।
ठीक मैं ठीक अगर ठीक बात किसी है। कलाकार या किसी फिल्म या निर्देशक को, निर्माता को पसंद करूं या नहीं करूं, मुझे तो यहाँ गणितीय बिल्कुल ज्योतिषीय आधार पर बोलना है। अगर आप कहेंगे, बिल्कुल। जैसे यह बात आएगी हाउसफुल जैसी बकवास फिल्म और एक और सिकंदर जैसी, तो सिकंदर सिकंदर कहते ही जैसे। ना भाई। और रहा सवाल हाउसफुल का, तो बतौर ज्योतिषी तो मुझे जो था वही कहना पड़ा ना। अब वो वही कमा रही है तो बिल्कुल हमने तो ठीक। कहा था कमाएगी, हमने तो कहा था बॉक्स ऑफिस को हरा भरा हाँ रखेगी, ठीक बात शुक्र है। बर्बाद नहीं बिल्कुल। रखेगी ना। आप देखिए हम्म। उसमें आप देखिए ना, सही सही शब्द क्या थे, बॉक्स ऑफिस पर निराश नहीं करेगी, नहीं कर रही है नहीं, ना, कमा रही है। तो भाई देखिए निर्माता तो क्या क्या होता है कि ये ज्योतिष पर आधारित कार्यक्रम है, इसलिए आप हाँ ज्योतिषीय तो गणना को नकार नहीं सकते। आप अपनी पसंद बता सकते हैं, वो आपकी नहीं नहीं, मर्जी है। एक आप एक फैन है, हमारे जी, एक डॉक्टर सागर गुरु भी आए हैं, ये कह रहे हैं कि भाई मैं नहीं मानता। तो मत हम बहुत मानिए पहले ना। ही ये बात कह चुके हैं कि भाई जो नहीं मानते उनके लिए कार्यक्रम है भी नहीं हमारा। हम पहले तो ही कह रहे हैं उसमें सागर जी महाराज, जी। आप पता नहीं कौन से गुरु हैं, होंगे कोई, पता नहीं लोग क्या क्या अपने आगे हाँ पीछे गुरु लगा लेते हैं, कोई गुरुदेव और कोई पता हाँ नहीं सम्राट, क्या क्या जो भी है। अरे भाई हम बिल्कुल तो बिल्कुल पहले ही कह रहे हैं, जिन्हें अंक ज्योतिष और अंग ज्योतिष पर विश्वास है, ये कार्यक्रम बिल्कुल। सिर्फ उन्हीं के लिए है। बाकी लोग तांगे से दूर रहें, बाकियों के लिए कार्यक्रम है ही नहीं ये। हाँ, बाकी लोग यहाँ से ठीक दूर ही बात। रहें, आए नहीं, अपना समय खराब ना करें। एक बात, सही सही दूसरी चीज बात है ये है बिल्कुल। हाँ कि भैया फैन होना और प्रशंसक होना वो अलग चीज है। अगर आप अंक बिल्कुल। ज्योतिष जानते हैं तो उसके आधार पर ये गणना करके बताइए, बात इतनी सी है। बाकी राय रखने का सबको हक हाँ और उसमें भी हम उन हमको जो फिगर्स मिलते हैं इंटरनेट पर, जो जन्म तारीखें मिलती हैं, हम उनके आधार पर लेते हैं। अब कल को है। कोई बस कहे कि कुछ भाई नहीं, मेरी जन्म तारीख वहां सही नहीं, तो उसमें कुछ नहीं किया जाता। जो कुछ नहीं। उपलब्ध है उस पर ये गणना आधारित है। और दूसरे बिल्कुल यहाँ पसंद नापसंद मायने नहीं रखती, यहाँ गणना है निर्मम। बिल्कुल। मैं तो बहुत से लोगों को पसंद नहीं करता, मैं आमिर खान जैसों के बारे में बात करना ही नहीं चाहता, निजी पसंद की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन बिल्कुल यहाँ फिल्म का हिस्सा है वो आदमी, दो जगह तो दो जगह बात करूंगा। और मेरा कोई पसंदीदा है, लेकिन अगर फिल्म में उसके अंक नेगेटिव आ रहे हैं तो मैं क्या कर लूंगा, क्या जबरदस्ती बढ़ा दूं? भाई बतौर ज्योतिषीय गणना आप किसी के प्रशंसक आलोचक कुछ नहीं होते हैं, सिर्फ ज्योतिषी ठीक होते हैं, ये बात है। शुद्ध ज्योतिषीय गणना पर आधारित है। ओवर टू यू। पत्रकार वाली स्थिति है। हमारे भी बहुत सारे फेवरेट होते हैं, कई बार फिल्में अच्छी लगती हैं, एक्टर अच्छे लगते हैं, मगर हाँ, अच्छा नहीं है। फिल्म बहुत अच्छी लगी, उसका बॉक्स ऑफिस खराब आया, नहीं चली, तो हम ये नहीं बोलेंगे क्या नहीं करें। नहीं हमें तो अच्छी लगी तो फिल्म चल पड़ी है। भाई बॉक्स ऑफिस सम्राट नहीं है तो नहीं है जी। सम्राट पृथ्वीराज, डॉक्टर चंद्र प्रकाश हाँ द्विवेदी मेरे बिल्कुल सबसे पसंद के फिल्मकार हैं, लेकिन कहना पड़ा बुरी तरह पिटेगी। और 350 करोड़ की फिल्म में शायद 50 करोड़ भी नहीं कमाए थे, सही बुरी तरह सही, पिटी, क्या बहुत करूं। बुरा हाल बिल्कुल। मेरे बहुत फेवरेट और निजी तौर पर, लेकिन मैं क्या करूं, मैं जबरदस्ती कैसे कह दूं। ये तो ज्योतिषीय गणना है, आपकी अपनी राय है। जी जी। चलिए डॉक्टर साहब, हम अगली फिल्म की तरफ चलते हैं जल्दी से। आज आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, फिर भी आपने हमें समय दिया है। हम कुबेर गले की में बात करते हैं। जी जी, कुबेर। गले में तकलीफ है आपकी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो कुबेर जो है अ, तमिल और तेलुगु भाषाओं में बनी फिल्म है, दो भाषाओं में। लेकिन हिंदी में भी डब करके ये आमिर खान की फिल्म के सामने आएगी, हम ये कह सकते हैं। तो अभी कितना दर्शक हिंदी के इस फिल्म को एक्सेप्ट करेंगे ये तो नहीं कह सकते। हालांकि ट्रेलर मैंने जब देखा तो मुझे कोई बहुत ज्यादा इम्प्रेस करने वाला नहीं लगा। लेकिन फिर भी क्योंकि धनुष है इसमें, और आई थिंक चिरंजीवी है, हाँ। और चिरंजीवी नहीं, नागार्जुन, नहीं, नागार्जुन। नागार्जुन नागार्जुन है। हम्म। और हम्म। उनके साथ में जो है रश्मिका मंदाना भी है। तो ये तीनों चेहरे जो हैं हिंदी सिनेमा के लोगों के देखे भाले हैं। तो ऐसे कम से कम पोस्टर तो अट्रैक्ट करेगी, अच्छा देखे हुए चेहरे हैं। तो हो सकता है हम्म। बहुत सारे लोग जाएं भी। फिल्म लेकिन कैसी रहेगी, मतलब आपकी गणना के बिल्कुल हिसाब से हम बिल्कुल यहाँ पे ये बिल्कुल। जानते हैं। रवि जी, बड़े संयोग की बात है कि इस जी। दिन दो फिल्में रिलीज हो रही है, दोनों का नामांक एक और दोनों को 2 माइनस मिल रहे हैं। अच्छा ओके, ठीक है। इसे भी वही मिल ऐसा रहे हैं। पहली बार हुआ है मुझे लगता है, हम लोग इतने समय से जब से बात कर रहे हैं हम कि लगभग दोनों 1.5 साल फिल्मों से हम कार्यक्रम कर रहे डेढ़। हैं, हाँ थोक के हाँ भाव बिल्कुल। फिल्मों की बात की है, लेकिन पहली बार ऐसा जी, हुआ है। दोनों फिल्मों के अंक समान हैं। असल में क्या है, दक्षिण भारतीय जी। टोन में जबरदस्ती आ का उच्चारण डाल देते हैं, ए डाल के, कुबेर को कुबेरा कर दिया, योग को योगा कुबेरा। कर दिया, केरला कर्नाटका जबरदस्ती ए डाल देते हैं। ओके। हाँ, यहाँ तो डबल ए डाला हुआ है, कुबेरा, डबल ए डाला हो। ए हाँ यू बी बिल्कुल। आर डबल ए।
मतलब देख तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। अच्छा, ठीक। हाँ, तो भाई अगर आपको यही नाम रखना था तो फिर आपको एक दिन पहले रिलीज करना चाहिए था ना, 1 तारीख को सीधे 2 प्लस हो जाते, वही जो सितारे जो जमीन पर में हुआ। वो हुआ, हाँ। अगर इसका प्रीमियर वगैरह एक आध दिन पहले करें तो नहीं चलेगा वो। देखिए प्रीमियर क्या होता है, पब्लिक प्रीमियर होता है तब माना जाता है। पर्सनल प्रीमियर ओके। या एक जो चुनिंदा लोगों के लिए वो हाँ हाँ प्रीमियर नहीं हाँ, माना जाता अच्छा है। वो नहीं, बिल्कुल ठीक है। प्रीमियर का ठीक ठीक हाँ डिक्शनरी में अर्थ जो है शब्द का कुछ भी, लेकिन प्रीमियर को कहते हैं जी जी, प्रकटीकरण, कि जो आपने बनाया उसको हाँ आप प्रकट कर रहे हैं, सार्वजनिकरण, ठीक, यही तो रिलीज होती है। बिल्कुल। पुराने वक्त में देखिए प्रीमियर का मतलब क्या होता था, रिलीज ही तो होता था, धूमधाम से रिलीज। उत्सव की तरह, जैसे किसी के नामकरण का, जन्मोत्सव का मनाया जाता है, ऐसे होता था। और थिएटर में किसी को 10 20 100 लोगों को दिखाते तो वो अलग होता था, वो तो वैसे ही रिलीज से पहले दिखा देते थे। ठीक, हाँ लेकिन अब ठीक है जो भी है। जी, तो हाँ फिल्म के रिलीज डेट नाम, अलग है। हाँ फिल्म का नाम एक है और उसको अंक मिले हैं 2-। निर्माता के रूप में 3 लोग हैं, लेकिन अब तीनों में किसी का भी जी जन्मांक उपलब्ध नहीं है। तो सुनील हाँ, नारंग का नामांक 4, 2-। पुष्कर राम मोहन राव, ये राम और मोहन मेरे ख्याल से अलग नहीं है, क्योंकि दक्षिण भारतीय टोन में राम मोहन एक ही शब्द होता है। ओके तो पुष्कर राम मोहन राव का 3 नामांक है, उसका 3 प्लस है। और अजय कैकला, तो इनका जी। नामांक 6, 3 प्लस है। तो कुल मिलाकर 6 प्लस में से 2 माइनस घटाएंगे, 4 प्लस, और 3 निर्माता है तो 4 प्लस में 3 का भाग देंगे तो 1.33 प्लस आएगा। 1.33 प्लस ये निर्माताओं का है। ठीक है। अच्छी बात क्या है, जी, सितारे जमीन पर के निर्माता तो माइनस। 0.75, 0.75, हाँ। हाँ, कोई 7-5 प्लस पौना था, ये सवा के ऊपर है, आधे बिल्कुल से बिल्कुल, ज्यादा का हाँ। अंतर आ गया। हम्म निर्देशक में शेखर कम्मुल्ला है, तो नामांक 3 का 3 प्लस है। 4 फरवरी 1972 शुक्रवार का जन्म, शुक्रवार के 6 का 3 प्लस हो गया। मूलांक 4 का 2 माइनस, भाग्यांक 7 का 1 माइनस, आयु अंक 9 का 2 माइनस। तो 3 और 3 6 प्लस है, 2 2 4 और 1 5, 5 माइनस है। 6 प्लस में से 5 माइनस गए, 1 प्लस बचेगा, उसमें 5 का हम्म भाग देंगे। तो 1 प्लस में अगर हम 5 का भाग देंगे तो आप खुद ही देखिए पॉइंट कितना टू आया। जीरो पॉइंट पॉइंट टू टू जीरो पॉइंट टू प्लस, पॉइंट। जीरो तो बाद वाले को बोलते नहीं, तो पॉइंट बात, टू प्लस हो गया। हाँ ठीक, पॉइंट ठीक टू। है, अब आप देखिए वहां निर्देशक 0 और यहाँ 0.2 प्लस। वो टू 0.2 शून्य से कितना दूर है, इतना ही बिल्कुल, जितना 0.2 अमृतसर से जितना लाहौर दूर है, 30 किलोमीटर। है। जी जी। जयपुर में तो हम घर से घूमने निकलते हैं 30 किलोमीटर, कोई काम जाते हैं इतने में हो जाता है। ठीक तो बात है। अमृतसर से लाहौर जितना दूर है उतना ही 0.20 से दूर है, जी, ज्यादा दूर तो बिल्कुल, है नहीं है। ज्यादा दूर नहीं चलिए, है। लेकिन फिर भी कलाकारों की बात करें तो धनुष सिर्फ इतना ही लिखते हैं। लेकिन एक हाँ बात जो ये है कि दक्षिण भारत में षटकोण वाले श को या शंकर वाले श को एस लिखते हैं, एस एच नहीं लिखते। पर धनुष के यहाँ एस एच अच्छा। है, एस एच हम्म है। जैसे ठीक, श्रीदेवी को एस आर आई लिखते हैं, हाँ SRI लिखते हैं, ठीक है ना। बात है। हाँ, और शंकर को एस लिखते हैं, SANKR। उत्तर भारत जी में, मध्य भारत में, पूर्वी भारत में उसको शंकर बोल देते हैं। शंकर का मतलब तो मिश्रित हो गया, मिक्सचर हो गया। तो ये बहुत फर्क पड़ जाता है नामांकों ओके, का और नाम का, हाँ, अंक हाँ हाँ ज्योतिष के हिसाब से। तो धनुष का ठीक, नामांक 2 का 2 प्लस है। 28 जुलाई 1983 शुक्रवार का जन्म, शुक्रवार का 3 का 3 प्लस है। क्षमा कीजिए, गुरुवार का जन्म, गुरुवार के 3 का 3 प्लस है। मूलांक 1 का 2 माइनस है, भाग्यांक 2 का 2 प्लस है, आयु 6 का 3 प्लस है। तो कुल मिलाकर 3 और 3 6 और 4 10 तो प्लस के हैं, उसमें से 2 माइनस घटाए तो 8 प्लस आए। 8 प्लस में 5 का भाग देंगे तो 1.6 प्लस, 16 5 80, 1.6 ओके। प्लस। धनुष अच्छे अंक धनुष। है। हम्म नागार्जुन, अब वही बात है, नागार्जुना, जी हाँ, ए लगा बिल्कुल, दिया, काहे ये की लगाया। जरूरत थी ए लगाने की, नागार्जुना। लेकिन ठीक है, अब जो है हम तो वही काम लेंगे। ठीक, अपनी हाँ राय हाँ अवश्य देंगे अंक ज्योतिषी के नाते, लेकिन गणना जी तो वही लेंगे जो नामांक 7, 1 माइनस, यही अगर 6 होता तो 3 प्लस हो जाते। 3 प्लस और 1 माइनस में 4 का अंतर होता है।
29 अगस्त 1959 शनिवार का जन्म, शनिवार के 8 का 3 प्लस है, मूलांक 2 का 2 प्लस है, भाग्यांक 7 का 1 माइनस है, आयुंक 3 का 3 प्लस है, तो 3 और 3 6 और 2 8 प्लस में से 2 घटाइए, 8 प्लस में 2 माइनस तो 6 प्लस बचे, 6 प्लस बटे 5 यानी कि 1.2 प्लस नागार्जुन। ठीक है। हाँ। रश्मिका मंदाना, नामांक 9 का 2 माइनस है, 5 अप्रैल 1996 शुक्रवार का जन्म, शुक्रवार के 6 का 3 प्लस हो गया, मूलांक 5 का 2 प्लस है, भाग्यांक 7 का 1 माइनस है और आयुंक 3 का 3 प्लस है, तो 3 और 3 6 और 2 8 में से 2 और 1 3 गए, तो 8 माइनस 3 यानी कि 5 प्लस बटे 5 यानी कि 1 प्लस। रश्मिका मंदाना की बात करने के साथ ही एक बात और है, इन्हें सुझाव दे दूं मैं फ्री में, बिना फीस लिए सुझाव दे दूं कि हाँ, वो है ना कि जो फ्री में परामर्श देता है वो ज्योतिषी और वो डॉक्टर अच्छा नहीं माना जाता है, बोले इसके पास केस नहीं आते हैं इसलिए फ्री में दे रहा है। और जो सस्ती दवा दे वो ज्योतिषी और डॉक्टर दोनों वो भी ठेके में लिए जाते हैं, है ना। लेकिन फिर भी दे देता हूँ क्योंकि मैं हिंदी सिनेमा का भक्त हूं, तो मैं चाहता हूँ हिंदी सिनेमा का भला हो जाए। और एक बात और है, मुझे रश्मिका मंदाना जो है ना, इनकी आंखों में और इनकी नाक में बहुत एक्टिंग दिखती है साहब, बहुत अभिनय दिखता है। इनकी आंखों और नाक का जो कोई डायरेक्टर काम ऋषिकेश मुखर्जी जैसा कोई आ जाए तो गजब का काम निकलवा सकता है ये। हाँ, रश्मिका मंदाना की आंखें और नाक की नोक कहती है कि ये रेखा के स्तर की अभिनेत्री है, जो झूठी जैसी फिल्म भी कर सकती है, झूठी जैसी भी कर सकती है, उमराव जान भी कर सकती है और मुकद्दर का सिकंदर भी कर सकती हैं। ये इतने वर्षों में मैंने देखा है कि इस लड़की के मुकाबिल कोई अभिनेत्री नहीं आई, गजब की अभिनेत्री है। तो मैं तो हिंदी सिनेमा का भक्त हूं, तो सुझाव दूं कि ये मंदाना में MANDA लिखती है, डबल एन ए लिखती है। हाँ, डबल एन से इनका क्या नामांक 9 हो गया, तो हिंसात्मक फिल्में इनकी सफल रह सकती है। हिंसात्मक का मतलब ये है कि भाई एक्शन वाली, ये एनिमल जैसी जिसमें काटा पिटी और ऐसे घिनौने दृश्य भरे पड़े, घिनौने सही अर्थों में, है ना। लेकिन ये गलत, ये रश्मिका मंदाना का ट्रैक नहीं है। रश्मिका मंदाना के अंक जो है ना, मूलांक 5 भाग्यांक 7, बड़े प्यारे रोमांस के अंक है ये, तो विभत्स आ जाती है। तो इन्हें चाहिए कि वो एन हटा दें, वो एन हटाने से इनका नामांक 4 आ जाएगा, वो मूलांक 5 के साथ इनके करियर को तगड़ी ऊंचाइयां और वैरायटी देगा। सबसे बड़ी बात ये, अब आप देखिए ना, रेखा जी के यहाँ उमराव जान एक तरफ है, सुहाग और मुकद्दर का सिकंदर, सही है ना, ठीक चीज है बिल्कुल। हाँ। और मुकद्दर का सिकंदर में जो जोहरा का रोल किया था, उसी के दम पर प्रकाश में या बाद में ये मुजफ्फर अली ने उमराव जान दी थी कि वो ऐसा कोठे वाली का रोल बढ़िया कर सकती है ना। तो आप देखिए ना कि कितनी रेंज है। तो खैर ये सुझाव है, लेकिन अब ये है कि धनुष का 1.6 है, नागार्जुन जी का 1.2 है, रश्मिका मंदाना 1 प्लस है। अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो 3.8 प्लस है, बटे 3 का भाग देंगे क्योंकि 3 कलाकारों को हमने लिया है, तो 1.26 प्लस। ओके। अब देखिए अंतिम आकलन क्या है, फिल्म का 2 माइनस, निर्माताओं का 1.33 प्लस, निर्देशक का 0.2 प्लस, कलाकारों का 1.26 प्लस बटे 4, कुल मिलाकर 2.79। ये तो प्लस के है और इनमें से -2 फिल्म के वो घटाइए, तो सिर्फ 0.79 प्लस बटे 4 यानी 0.19 प्लस। मैं गलत गणितीय भाषा में उच्चारण करूं तो 0.19 प्लस। तो क्या बोलूं कुछ बोलूं? ठीक बात, कुछ नहीं बोलना है। क्या बोलूं? कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, तुमको पता है, मुझको पता है, समय का ये पल कहीं, वो वाली बात है। अब क्या बोलूं, दर्शक भी जन कुल मिलाकर बॉक्स ऑफिस पर कुबेरा निराश करेगी। धनुष को सराहना या लाभ या दोनों मिल सकते हैं। ओके, आप कुछ कह रहे हैं? इसमें थोड़ा सा बस एक चीज जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि जैसे ये मूल तो तमिल तेलुगु में बनी है, आप वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट भी करते हैं कि अगर ये डब भाषा में आई है तो ऐसा तो नहीं कि डब में नहीं चलेगी और मूल भाषा
चल जाएगी। हाँ, ये जी, एक बिल्कुल उचित प्रश्न है और मैं इसकी जी, प्रतीक्षा कर रहा था। आप नहीं पूछते तो जी। मैं ही कूद जाता, अच्छा क्योंकि जी। परोसेगा नहीं तो भूखे थोड़ी रहूँगा, खाऊँगा ना, अपने आप जी। लेके खाऊँगा। हाँ, जी, देखिए क्या होता है, पीछे हाँ, पीछे भी फ़िल्में आई थी जब वो उनके क्षेत्रीय रिलीज़ के बारे में, अपने बिल्कुल, हाँ। जैसे जूनियर एनटीआर की आई थी ना, वो जो तेलुगु में भी थी, हिंदी में भी थी, जाह्नवी के साथ में। देवरा, तो हाँ, देवरा के लिए मैंने कहा था कि हिंदी में तो बिल्कुल, ये हाल होगा, चलेगी नहीं, तेलुगु में। हाँ, देखिए क्या क्षेत्रीय क्योंकि भाषाओं ये का भी तेलुगु फ़िल्म है, ये मूल रूप हाँ, से तेलुगु फ़िल्म है। जी, तमिल और हिंदी में डब्ड है। देखिए क्या तमिल और होता है, हिंदी में डब। हाँ, हाँ, क्षेत्रीय भाषाएँ जो होती है ना, उन कोई भी क्षेत्रीय भाषा हो उसका अंक होता है 2, अच्छा, और मातृभाषा का अंक होता है 2, क्योंकि ठीक। क्षेत्र का अंक होता है 2 और माँ का अंक होता है 2। तो रिलीज़ की दिनांक है 20, मूलांक है 2। तो ये 2 तो क्षेत्रीय फ़िल्म तेलुगु में, हुँ, देखिए, हुँ। जी, तमिल में भी क्षेत्रीय है, तो तेलुगु में इस फ़िल्म के ये अंक ठीक हैं। लेकिन वो जो वहाँ हुँ, बैठा है भाग्यांक 8, वो कह रहा है मैं भांजी मार रहा हूँ, मैं कंकड़ अच्छा। डाल रहा हूँ दाल में, दाल बढ़िया है कंकड़ डाल रहा हूँ। पर वो कंकड़ हुँ, करने हुँ, के बाद भी ये फ़िल्म हुँ। जो अच्छा मूल तमिल में 2 तेलुगु में 2 चीज़ें तेलुगु अलग हो में, गई ना, हाँ, मातृभाषा भी है, मातृभाषा, बिल्कुल। है ना? हाँ, और क्षेत्रीय भाषा। तो हाँ, तेलुगु में अच्छा कर सकती है, उसके बाद तमिल में मातृभाषा नहीं है लेकिन क्षेत्रीय भाषा है, तो तमिल में भी कुछ अच्छा कर सकती है। ठीक, ठीक, ठीक। हाँ, तेलुगु में अच्छा कर सकती है, तमिल में भी बिल्कुल, हाँ, कुछ अच्छा कर सकती है ये फ़िल्म। लेकिन ये जो प्रेडिक्शन है, हुँ, ये हिंदी सिनेमा के हिंदी, बॉक्स ऑफिस का प्रेडिक्शन है। ये बहुत अच्छा हुँ, विभाजन, और जी, ये रवि जी, आप, मैं और सभी आदरणीय मित्रों के गर्व करने की बात है कि ये जो चीज़ है ना, ये पूरे सोशल मीडिया पर इकलौती है जो आप और हम बैठ के यहाँ चर्चा इस करते हैं। और ये बिल्कुल, ये खासकर बात हिंदी सिनेमा, क्षेत्रीय हाँ, सिनेमा, भाषाई सिनेमा, इनका क्या फ़र्क है वो? वो हाँ। नहीं, आप तो एकदम हुँ, क्या बोलना चाहिए कि हर चीज़ को बहुत बारीकी से अलग-अलग हुँ, निकाल कर बताते हैं, समझाते हैं और यही बात है कि मतलब हमारे दर्शक भी जो हैं वो जुड़ते हैं इसमें। देखिए हम एक 1-2 चीज़ें जो हैं, एक साथी हमारे सवाल लिख रहे हैं, हुँ। शिवा श्रेष्ठ। आमिर खान महाभारत भी ठीक बना पाएँगे क्या गुरुजी? और राजा मौली भी महाभारत बना रहे हैं, न्याय कर पाएँ। महाभारत बहुत बड़ा विषय है वैसे तो मैं पर फिर भी अगर आप अपनी तरफ से कोई जवाब मैं देना चाहें। बिल्कुल एक टिप्पणी करना चाहूँगा और यहाँ ज्योतिषी से जी, हटकर जी। टिप्पणी करूँगा। एक फ़िल्म जी, जी, विशेषज्ञ के हाँ। नाते टिप्पणी करूँगा कि जी, देखिए, एक फ़िल्म जो बन रही है रामायण, आप उसको भी जी। शामिल कीजिए, नितेश तिवारी दंगल वालों की, हाँ, हाँ, ठीक है, बिल्कुल। रणबीर कपूर को लेकर। हाँ, जी, लेकिन नितेश तिवारी का कैनवास और उनकी क्षमता इतनी बड़ी नहीं है। उसी तरीके से आमिर खान हाँ, के जो महाभारत है और जो राजा मौली की है, मैं समझता हूँ कि इसमें राजा मौली वाली महाभारत भारी पड़ेगी। उसके 3 कारण हैं। जी, 3 कारण, पहली बात है कि राजा मौली की जो संकल्पना होती है ना फ़िल्म की, वो बहुत हाँ, सशक्त होती है। सबसे पहले ठीक। तो फ़िल्म यहाँ संकल्पना जो आती है ना, वो बड़ी बात होती है। इसलिए हमारे पुराने फ़िल्मकार फ़िल्म को यहाँ जीते थे और दिल से लगा सही के, है, यहाँ सही जीते। है। तो हाँ, राजा मौली की संकल्पना लार्जर दैन लाइफ़ होती है, जो महाभारत में चाहिए। ये जी, जी, महाभारत जी। वो एकता कपूर वाली महाभारत नहीं है। नहीं हाँ, ठीक बात है। दूसरी बिल्कुल, बात बिल्कुल, जो बिल्कुल। राजा मौली के पक्ष में आती है, राजा मौली ने जो जी, जी। संकल्पना ली है, उसे धरातल पर उतारने में बिल्कुल कनेक्टिविटी होती है। बिल्कुल, ये नहीं कि वो यहाँ से रवाना हुई और धरातल पर आते-आते बिखर गई। नहीं, और तीसरी बात ये, राजा मौली की जो कास्ट डिजाइनिंग होती है, कलाकारों का चयन, वो गजब का होता है। लगता ही नहीं कि ये आदमी यहाँ मिसफिट है। ये 3 हुँ, चीज़ों में भारी पड़ेगी। हाँ, लेकिन सफल होगी या नहीं, अगर वे हिंदी सिनेमा की बात करते हैं तो हिंदुस्तान का, हिंदी सिनेमा का इतिहास है, कोई भी रामायण, चाहे वो आप अगर देखें प्रेम अदीब वाली रामायण, ठीक है? बिल्कुल, हाँ, हाँ, तो हाँ। हाँ, शोभना जो समर्थ। मोहनदास गांधी ने जी, एक जी, ही जी। फ़िल्म देखी थी, विजय हाँ, भट्ट हाँ। वाली प्रेम अदीब वाली।
तो प्रेम जी, अदीब वाली रामायण से लेकर के कोई भी रामायण महाभारत बनी है, यदि उसका संगीत मीठा और हिट नहीं है तो वे फिल्में नहीं चली है। तो हिंदी सिनेमा पर अगर राजा मौली, आमिर खान, कोई भी हो, किसी को हिट होना है, बिल्कुल, चाहे वो बिल्कुल। रामायण हो हाँ, हाँ। महाभारत हो, तो उसका संगीत जो है मीठा और हिट होना बहुत जरूरी है। ये तो बात सही है और जो बात आपने कही राजा मौली साहब के बारे में मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ और इसलिए भी एक चीज़ और आपकी बात में जोड़ देता हूँ कि वो जो जी, उनकी संकल्पना वाली बात है क्योंकि महाभारत वो फ़िल्म नहीं होगी कि एक पार्ट में बना दी। वो नहीं, निश्चित रूप से 2-3 हिस्सों में कम कम से से कम कम 2 बनेगी। बल्कि 3 में भी जा तो सकती हाँ, तो जिस तरह से उन्होंने बाहुबली बनाई थी 2 हिस्सों में, आप है। देखिए कितनी खूबसूरती से वो पहले पार्ट को खत्म करते हैं, किस बिंदु पे लाके और दूसरे को भी उसी के साथ कनेक्ट कर एक लंबी फ़िल्म बनाना जो होता है ना, वो हम देख चुके हैं। तो इसलिए उनसे उम्मीद की जा सकती है, मुझे लगता बिल्कुल, है। बिल्कुल। बिल्कुल, तो हमारे दर्शक जो हैं साथ में जुड़े हैं, जिन्होंने सवाल किया, मुझे लगता है उनको जवाब मिल गया होगा और जब जी, फ़िल्म आएगी तब हम अंक ज्योतिष और अंग ज्योतिष आधार पर तो करेंगे ही, हालाँकि उसमें हम भी तो दर्शकों के बहुत लिए ही है, बहुत कोई दिक्कत नहीं। जी, बहुत लंबा समय है उसमें।